3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या धार की भोजशाला में मंदिर तोड़कर मस्जिद मकबरे बने थे? क्योंकि एएसआई का कहना है कि हां, वहां पर मंदिर था और मस्जिद उस पर बनाया गया था और इसीलिए वो पहले मंदिर था, इस बात को हाईकोर्ट ने मान लिया है। दूसरा सवाल, क्या धार की भोजशाला विवाद सिविल मामला है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार यह कह रहा है कि यह तो टाइटल सूट होना चाहिए, यह सिविल मामला होना चाहिए, सिटी सिविल कोर्ट में यह मामला जाना चाहिए, जबकि इस पूरे मामले पर जो फैसला हुआ है वो रिट पिटीशन के आधार पर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के आधार पर फैसला लिया गया है। तीसरा अहम सवाल, क्या एएसआई सर्वे के बहाने धरोहरों के धार्मिक चरित्र बदलने के आरोप सही है? क्योंकि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के मामले में एएसआई का सर्वे कराया गया था, अब इस मामले में एएसआई का सर्वे कराकर बाकायदा यह कहा गया कि ये जो मॉन्यूमेंट है ये हिंदू मंदिर था और इसीलिए हाईकोर्ट ने भी इसे हिंदू मंदिर करार दिया है। इसमें कई पेचीदगियां है, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले सैयद वसीम वकार जी, आपका इस पर क्या कहना होगा? क्योंकि देखिए, बाकायदा कानून का सहारा लेते हुए ये सारी चीजें की गई है। कानून में आपको पता है कि इससे पहले भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किसी भी स्ट्रक्चर का धार्मिक चरित्र बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो एएसआई प्रोटेक्टेड साइट्स है उसको इससे इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया और इसी के आधार पर हाईकोर्ट ने भी यहां पर फैसला लिया है। अब ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट मंदिर कहलवाएगा। इस तरीके के कई मॉन्यूमेंट हमें पूरे देश भर में दिखाई देंगे। देखिए, आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया, लेकिन जब न्यायालय में आप कुछ प्रूफ ना कर पाए उसके बाद भी अगर आपके हक में फैसला आ रहा है तो फिर हम लोग के बोलने का फायदा क्या है? आपने भी कहा कि इससे पहले भी बाबरी मस्जिद का फैसला, बाबरी मस्जिद के फैसले में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा था कि निर्मोही अखाड़े का मुकदमा खारिज, उनके पास कोई सबूत नहीं। विश्व हिंदू परिषद का मुकदमा खारिज, उनके पास कोई सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि सन 1200 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच में उस जमीन के ऊपर जहां बाबरी मस्जिद है कोई स्ट्रक्चर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद भी फैसला मुसलमानों के विरोध में चला गया। आपके जो मुख्य विपक्ष था हमारा निर्मोही अखाड़ा, विश्व हिंदू परिषद, इनके मुकदमे खारिज होने के बाद भी अगर उसको मंदिर मान लिया जाए तो इससे आप क्या उम्मीद लगाएंगे? अभी हम लोग की उम्मीद बची है सुप्रीम कोर्ट में और हमें लगता है कि, लेकिन भोजशाला के मामले में एएसआई का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है और उस रिपोर्ट में यह साफ शब्दों में कहा गया था, जो रिपोर्ट कोट किया गया है इस ऑर्डर में, उस रिपोर्ट में यह साफ कहा गया था कि ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये तो मंदिर दिखाई देता है और इसी के आधार पर उनका यह कहना है कि हाईकोर्ट का यह कहना है कि इसको मंदिर कहना चाहिए हमें। साहिल भाई, मैं जो कह रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा, चूकने ना पाइएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जब बाबरी मस्जिद का फैसला दिया था तो दोनों हिंदू पक्षों की अपील को खारिज कर दिया था, मुकदमे खारिज हो गए। तो कहा था कि 1949 से लेकर और फैसले की तिथि तक रामलला विराजमान का कब्जा था, इसलिए उनके पक्ष में फैसला दिया गया कब्जे के आधार पर। तो यहां तो मुसलमान 1305 से नमाज पढ़ रहे थे भोजशाला में, लेकिन ये तो 1305 से नमाज पढ़ रहे थे। 1302 में मस्जिद या 1301 में मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था। 1305 से और आज तक मुसलमान वहां नमाज पढ़ रहे थे। आज भी जुमे की नमाज वहां हुई है, तो हमसे बड़ा कब्जेदार कौन है? अगर आप कब्जे के आधार पर पिछला फैसला दे सकते हैं तो कब्जे के आधार पर यह फैसला क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप अपने ही फैसले को खारिज कर देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कब्जे के आधार पर फैसला दे दिया था बाबरी मस्जिद के खिलाफ। वसीम वकार साहब, इस मामले के तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा और ये चर्चा आगे लेके जाऊंगा, लेकिन इस बीच एक खबर यह भी आ रही है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष पहले कह चुका है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हिंदू पक्षकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है कि हमारी बात सुने बिना इस पर कोई भी फैसला ना किया जाए। तो हिंदू पक्ष की बात भी सुनी जाए और उसके बाद ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाए, ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया और उन्होंने कैविएट भी सुप्रीम कोर्ट के भीतर फाइल की हुई है। असीम वकार साहब,
एक बार फिर हमारे साथ विनोद बंसल और रतन शारदा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार मैं फर्क बताता हूं आपको, जो बाबरी मस्जिद वाला मामला है और भोजशाला वाला मामला है, उसमें आपको मैं फर्क बताता हूं। जो बाबरी मस्जिद वाला मामला है वो टाइटल सूट था, वो सिविल कोर्ट में फाइल किया गया था, वो सिविल सूट वहां पर फाइल किया गया था टाइटल के आधार पर। भोजशाला वाले मामले में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आर्टिकल 226 के आधार पर फाइल किया गया था और उसमें दलील यह रखी गई थी, मांग यह रखी गई थी कि हम एएसआई का सर्वे कराकर हम करेक्शन करवाना चाहते हैं, जो स्टेट के अंदर, स्टेट के पास जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें हम करेक्शन करवाना चाहते हैं, नंबर एक। और दूसरा, एएसआई के कब्जे में ये पूरा मॉन्यूमेंट है, इसका जो डिस्क्रिप्शन लिखा गया है इस स्ट्रक्चर के बाहर, उसमें भी हम सुधार करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क जो इसके भीतर है वो ये है असीम वकार साहब, कानूनी लड़ाई में एक बाईपास कर दिया गया है जो बाबरी मस्जिद का जजमेंट है, या फिर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको एक अलग तरीके का ये पूरा पिटिशन है। असीम वकार साहब, बाबरी मस्जिद से इसकी तुलना शायद नहीं हो पाएगी। नहीं, बाबरी मस्जिद की तुलना तो किसी से नहीं हो पाएगी। मैंने आपसे कहा कि बाबरी मस्जिद में किसी चीज का कोई प्रूफ ना होने के बाद भी आपने मंदिर मान लिया। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा था कि मंदिर के सबूत नहीं है, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, वो मस्जिद है, उसके बाद भी उसको मंदिर मान लिया गया। इससे बढ़िया फैसला कहां सुना होगा आपने? आप फैसले की क्या बात कर रहे हैं भाई? मसला आपने कहा कब्जे, मैंने एक बहुत पॉइंट की बात की है। आशुतोष जी बैठे हैं यहां पर, मैं इसलिए उनको इंडिकेट कर रहा हूं, इसलिए उनका नाम ले रहा हूं कि वो मुझे लगता है निष्पक्ष बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मामले में कहा कि रामलला विराजमान का कब्जा था 1949 की 21-22 दिसंबर की रात से, कब्जे के आधार पर दे दिया गया। तो यहां तो धार में जो कमाल मौला मस्जिद है, इसमें 1305 से मुसलमानों का कब्जा है। तो 1305 से कब्जा और 1949 से कब्जा, तो जोड़ डालिए जरा किसका कब्जा बड़ा है। मैं आपको एक बार फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं, किसका कब्जा ताकतवर है। अभी विष्णु जैन आएंगे तो वो आपको कानूनी बात भी बता देंगे, लेकिन मैं एक बार फिर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मामला अलग है। असीम वकार साहब, ये मामला अलग है, ये टाइटल स्वीट नहीं है। जिस टाइटल स्वीट के आधार पर जो फैसला लिया गया बाबरी मस्जिद वाले मामले में, वो फैसला यहां पर उस तरीके से नहीं हुआ है। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर, रिट पिटीशन के आधार पर यह फैसला हुआ है। विनोद बंसल जी, क्या आपको लगता है कि यही बात बता दूं आपसे? हाँ जी, जल्दी से, उसके बाद विनोद बंसल जी बता दूं आपसे। जी असीम जी। साहिल भाई एक बहुत अहम बात बता दूं, साहिल भाई एक बहुत अहम बात बता दूं आपसे। 1935 में 1935 में अंग्रेजों की तरफ से एक बोर्ड लगा दिया गया था कमाल मौला मस्जिद के करीब 3 किलोमीटर पहले, और उस पर लिखा गया था भोजशाला। तो उस वक्त जो वहां के शासक थे उन्होंने कहा था नहीं, बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता है, ये मस्जिद ही है, मस्जिद ही रहेगी, यहाँ नमाज होती है, नमाज होती रहेगी, बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता है। उस वक्त के मुसलमानों को चाहिए था बोर्ड उखाड़ के फेंक देते। यह गलती उस वक्त के मुसलमानों की है, और उस वक्त के मुसलमानों ने अगर यह काम कर दिया होता तो आज मुकदमा ना झेलना पड़ रहा होता। आप अगर कहा गया है कि लम्हों ने खता की थी, तब भी जो डिस्क्रिप्शन एएसआई के तरफ से बाहर लिखा गया था, वो डिस्क्रिप्शन हमें बदलना है, ये कहकर ये रिट पिटीशन फाइल हुई और जो हाईकोर्ट ने मंजूर किया है। विनोद बंसल जी, ये एक डाइवर्जन आपको मिल गया अभी अलग अलग तरीके से। संभल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि किसी भी तरीके से सर्वे नहीं हो सकता, कोई भी कोर्ट सर्वे का आदेश ना दे, लेकिन यहां पर रिट पिटीशन के आधार पर आपने सर्वे करवाया है आपके पक्ष ने। क्या आप इसी तरीके से मामले खुलेंगे? दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण। देखिए, ये मामला क्योंकि कोर्ट का है और माननीय न्यायालय ने दिया है, और इन सब मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर डेलीगेट में छेड़ा जा रहा है, मुझे लगता है कि वो बेईमानी है, चाहे राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ हो या भोजशाला वाला मामला हो। देखिए, एक बड़ा सफेद झूठ एक नेशनल टीवी चैनल पर, आज तक जैसे चैनल पर बोला गया, और इस पर न तो आपने काउंटर किया, न ही बोलने वाले ने सोचा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला राम जन्मभूमि मामले में ये विचंदू प्रदूषण मुद्दा ही था, इनका खारिज हो गया। अरे भाई, मुझे बड़ा हंसी आ रही थी जब ये बोल रहे थे और आप सुन भी रहे थे कि राम जन्मभूमि मामले में विचंदू परिषद का कोई मुद्दा ही था ही नहीं, हमने तो पिटीशन दायर किया ही नहीं, तुम्हारा पिटीशन रिजेक्ट होने का अर्थ क्या है? ये आज तक जैसे चैनल पर भी ये झूठ चला जाए अनअटेंडेड, ये मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। एनीवे, सारी बात ये है कि देखिए, आज जो है वो जीत हुई है
किसी हिंदू की नहीं, किसी मुसलमान की नहीं, ये भारतीय संस्कृति की, सत्य की, न्याय की और भारत के संविधान की जीत हुई है। सच्चाई की जीत हुई है, वो सांस्कृतिक केंद्र की जीत हुई है, जो महान एक आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञान का केंद्र था। मैं कहूंगा कि इसमें किसी मंदिर की मुक्ति नहीं हुई। माँ भागवत देवी की पूजा के लिए हमें स्थान तो मिला, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ही पूजा करेंगे। आप भी आकर पूजा कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है किसी के लिए। दूसरी बात ये कि जो संस्कृत और संस्कृति का जो महान केंद्र था, उस केंद्र को ध्वस्त करने की मानसिकता किसकी थी भाई? आखिरकार मुगल आक्रांताओं और विदेशी घुसपैठियों के साथ में ये कब तक खड़े रहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सालों बीत गए, भव्य दिव्य मंदिर बन गया, अभी भी वो बाबर चला गया, बाबरी चली गई, लेकिन बाबरी मानसिकता नहीं गई। कमाल की बात है। ये कब तक ढोते रहेंगे, कब तक चलता रहेगा? और एक बात आपने जो अंत में पूछी मेरे से कि आखिरकार ये सिलसिला कब तक चलेगा, तो भैया ऐसा है, जब तक ये मानसिकता जिंदा रहेगी ना, और जब तक सच्चाई पर पर्दा डाला जाता रहेगा, तब तक समाज जो खड़ा रहेगा, सच्चाई के पक्ष में निर्णय आते रहेंगे। और ये जो दबाने, ढकाने और उसको सच्चाई को रोकने की कोशिश जो लोग करते रहेंगे, उनके गाल पर ऐसे ही तमाचा लगता रहेगा। मैं कहूंगा ये जीत जो है ना, संपूर्ण भारत की जीत है। मैं कहता हूँ जीत अगर इनकी भी है, अगर ये अपने आप को भारतीय मानते हैं, तो भारत की संस्कृति में विश्वास करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये विष्णु शंकर जैन जैसे जो प्रसिद्ध वकील, जिन्होंने पूरा जीवन इन सब चीजों में लगा दिया, मैं नमन करता हूँ इस न्याय तंत्र के। विष्णु जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि कानून के भीतर जो लड़ाई लड़ाई जा रही थी, वो विष्णु जैन वहां पर लड़ रहे थे। विष्णु जैन जी यहाँ पर एआईएमआईएम के प्रवक्ता है और वो बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। ओवैसी साहब बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जैसा ही फैसला यहां पर हुआ है, लेकिन मैंने उनके सामने कुछ अलग मुद्दा रखा हुआ है। देखिए विष्णु जैन जी, आपने कानून का पूरा बाईपास कर लिया है। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जजमेंट था, या दिसंबर 2024 में संभल वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि अब कोई भी अदालत सर्वे का ऑर्डर ना दे किसी भी तरीके से। आपने तो रिट पिटीशन फाइल करवा दी, आपने तो मांग करवा दी कि हमें तो बस एएसआई का डिस्क्रिप्शन चेंज करवाना है। आपने तो कह दिया कि स्टेट के रिकॉर्ड्स में उस मॉन्यूमेंट का जो जिक्र किया गया है उसमें हमको बदलाव करवाना है, और उसी के आधार पर आपने हाईकोर्ट से फैसला भी लेकर आ गए। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी भोजशाला वाले मामले को एक अलग तरीके से ट्रीट किया और कह दिया कि नहीं, यहां पर सर्वे हो सकता है। दिसंबर 2024 का अपना ही ऑर्डर बाईपास करवा दिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बड़ी कमाल की तरफ से आपने पूरा एक कानून का इस्तेमाल करके अलग तरीके से आपने ये पूरा मामला किया हुआ है। एक नया द्वार खोल दिया आपने विष्णु जैन जी। नहीं, देखिए ऐसा है, जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वैसी चीज नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा एरिया है, लॉ की बात करते हैं, एकदम प्योर लॉ की, और कोई मुझे कंट्राडिक्ट करे लॉ पे कि क्या चीज मैं गलत बोल रहा हूँ। मैंने कहा वो कानूनन सही है कि नहीं है? नहीं, मैं आपको कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपने अपने ढंग से व्याख्या की है। मैं कुछ लीगल पहलू आपके दर्शकों के लिए आपके चैनल पर रखना चाहता हूं। आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है। सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ए ये कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे लागू नहीं होगा जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। ठीक है, सेक्शन 4(3) है 1904 का एक्ट, और अगर 1958 का एक्ट कहीं ऑपरेट करता है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। नाउ साहिल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1958 का जो नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट है, उसकी एंट्री नंबर 90 में भोजशाला का ये कॉम्प्लेक्स दर्ज है। 1904 के एक्ट में भोजशाला का कॉम्प्लेक्स दर्ज हुआ था, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो यहाँ पे लागू होता ही नहीं। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं बहुत आपके सामने ज्ञान की बातें रख रहा हूं। ये सारी बातें इंदौर हाईकोर्ट ने भी देखी और सुप्रीम कोर्ट ने भी देखी। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले से टैग किया था, और उसके बाद जब ये पूरी लीगल निटिग्रिटीज देखी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रिमांड किया इंदौर हाईकोर्ट में फाइनल निर्णय के लिए, सुप्रीम कोर्ट के उसी बैच ऑफ पिटीशन से। तो 12 दिसंबर का ऑर्डर ओवरराइड नहीं हुआ है। सेम बैच ऑफ पिटीशंस में कोर्ट ने इस मामले को एक एक्सेप्शन माना। पॉइंट जी आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। क्यों एक्सेप्शन माना विष्णु जैन जी, क्यों एक्सेप्शन माना? क्योंकि यहाँ पे ये नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित है 1951 एक्ट में, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, और ये टाइटल सूट भी नहीं है। ये टाइटल सूट नहीं है। आप एक मिनट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ एक्ट लागू नहीं होगा। सेक्शन 4(3) है, पढ़िए, जिसमें लिखा है एक्ट लागू नहीं होगा अगर कोई ऐसा प्रोटेक्टेड स्मारक है। तो अगर कोई ऐसा प्रोटेक्टेड जगह है, वहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। यही स्थिति संभल में भी है, यही स्थिति आपकी अदीना मस्जिद में भी है, यही स्थिति कुतुब मीनार में भी है, यही स्थिति कृष्ण जन्मभूमि में भी है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई आस्था के आधार पर फैसला हो गया जी।
आपको ये समझना पड़ेगा, एएसआई ने यहाँ पे 98 डेज की साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट की साहिल, और 98 डेज की साइंटिफिक स्टडी एएसआई ने जब रिपोर्ट सबमिट की कोर्ट के सामने, 2100 पन्ने की रिपोर्ट सबमिट की है एएसआई ने कोर्ट के सामने, जिसमें सरस्वती सदन, ओम सरस्वती नमः, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, जो अभी आप खंबे अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये सारे खंबे एएसआई ने कहा कि एक हिंदू मंदिर के खंबे हैं, ये सारे पिलर पिलास्टर, ये पूरा जो आप आज मंडप दिखा रहे हैं, ये मेरे हिंदू मंदिर का मंडप है, और इसी जगह को गलत ढंग से कन्वर्ट करके एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई। मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं, विष्णु जैन को भूल जाइए, लीगल तर्कों को भूल जाइए, ये जो पूरा प्रांगण आज तक की स्क्रीन पे चल रहा है, क्या कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि ये एक इस्लामिक आर्किटेक्चर है? क्या कोई, और यही बात एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कही है कि ये सारे पिलर्स, पिलास्टर जहां पे हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं, संस्कृत के निशान है, संस्कृत की ऋचाएं हैं, ये सब एक हिंदू मंदिर की तरफ इशारा करती है।